हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का बाइबल स्टडी, जो परमेश्वर की दया से आज मैं आपके सम्मुख लेके आ रही हूँ। हालेलुया। तो आइए हम शुरुआत करते हैं धन्यवाद के साथ, क्योंकि परमेश्वर हर बात में धन्यवाद की योग्य है। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, हम धन्यवाद के साथ आज की संगति को शुरू करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक यहोवा परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं खुदा। और प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर मौके के लिए पिता, कि परमेश्वर आपके बच्चों के सम्मुख खुदावन ओ परमेश्वर इस वचन की गहरी और अद्भुत बातों को जो परमेश्वर आपने हमारे ऊपर प्रकट किया है पिता, हम परमेश्वर उसको दूसरों तक भी पहुंचाएं मेरे पिता। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस दया के लिए खुदा। प्रभु आज की इस संगति को, इस प्रार्थना को शुरू करने के लिए जाते पिता, आप हमारी सहायता और मदद करें। और परमेश्वर आज का वचन हम सब के जीवनों में एक बेदारी को, एक छुटकारे को और एक नॉलेज को लेके आए मेरे पिता। ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। आगे जब हम आराधना के लिए जा रहे हैं पिता, तो हमारी सहायता और मदद करें। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। तो आइए हम आराधना करेंगे, क्योंकि बिना आराधना के तो वचन का होना संभव है। हालेलुया। क्योंकि आराधना एक ऐसी चीज़ है जिससे क्या होती है, हमारी भूमियाँ तैयार होती हैं, और उसी भूमि पे क्या होता है, परमेश्वर का वचन का बीज बोया जाता है। तो आइए प्रभु के नाम की महिमा करें और हम भजन में चलेंगे, आराधना करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद की सांस स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद की सांस स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद की सांस स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जीता खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जीता खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा तो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा तो वरदान। धन्यवाद की सांस स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद की सांस स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार,
की। हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की। हालेलुया, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत। हालेलुया, ये धरती है आकाश, आया मसीह जगत में, पापों का करने ना। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। लो तुम भी अपने हृदय को, जिसमें रहे ना दाग। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। लो तुम भी अपने हृदय को, जिसमें रहे ना दाग। गाओ खुशी के गीत। हालेलुया, ये धरती है आकाश, आया मसीह जगत में, पापों का करने ना। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार। उसको बना लो जीवनहारा, नाव लगा लो पार। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार। उसको बना लो जीवनहारा, नाव लगा लो पार। गाओ खुशी के गीत। हालेलुया, ये धरती है आकाश, आया मसीह जगत में, पापों का करने ना। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। गाओ खुशी के गीत। हालेलुया, ये धरती है आकाश, आया मसीह जगत में, पापों का करने ना। हरदम होंगे साथ यीशु के, सुख और शांति आराम। आएगा वो लेने तुम्हें भी, रहना तुम तैयार। हरदम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम। आएगा वो लेने तुम्हें भी, रहना तुम तैयार। गाओ खुशी के गीत। हालेलुया, ये धरती है आकाश, आया मसीह जगत में, पापों का करने ना। आया मसीह। आइए प्रभु को धन्यवाद दें उसके आगमन के लिए। पापों का करने ना, खून की धारा बहती सूली से,
जिसमें धुले सब पाप। धो लो तुम भी अपने हृदय को, जिसमें रहे ना दाग। आइए धन्यवाद है परमेश्वर के लहू के लिए। प्रभु तेरे लहू के लिए धन्यवाद, तेरी परमेश्वर उस महान काम के लिए धन्यवाद, उस सामर्थ्य के लिए, उस अभिषेक के लिए धन्यवाद पिता, जो आपने प्रभु जी हमारे जीवन में किया। आइए प्रभु के नाम की महिमा करें, एक और भजन गाएं और प्रभु के नाम की स्तुति करें, क्योंकि वही आदर के योग्य और महिमा के योग्य परमेश्वर। हालेलुया। और यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगते हैं, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगते हैं, प्यारा लगते हैं, दुलारा लगते हैं, प्यारा लगते हैं, दुलारा लगते हैं, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगते हैं, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगते हैं। तेरे दरबार यीशु कौन कौन आए, तेरे दरबार यीशु कौन कौन आए, तेरे दरबार यीशु कौन कौन आए। पंडित और मूर्ख गवार रे हमें प्यारा लगते हैं, पंडित और मूर्ख गवार रे हमें प्यारा लगते हैं, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगते हैं, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगते हैं, प्यारा लगते हैं, दुलारा लगते हैं, प्यारा लगते हैं, दुलारा लगते हैं, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगते हैं, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगते हैं। तेरे दरबार यीशु हम सब हैं आए, तेरे दरबार प्रभु हम सब हैं आए। सुन लो प्रभु जी पुकार रे हमें प्यारा लगते हैं, सुन लो प्रभु जी पुकार रे हमें प्यारा लगते हैं, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगते हैं, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगते हैं, प्यारा लगते हैं, दुलारा लगते हैं, प्यारा लगते हैं, दुलारा लगते हैं, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगते हैं, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगते हैं। तेरे दरबार यीशु क्या क्या मिलते हैं, तेरे दरबार यीशु क्या क्या मिलते हैं, मुक्ति और शांति अपार रे हमें प्यारा लगते हैं, मुक्ति और शांति अपार रे हमें प्यारा लगते हैं, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगते हैं, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगते हैं। आइए अपनी आंखें बंद कर और उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें जिसने हमें जीवन दिया, आत्मा दी। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरी दया के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए पिता। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे बीच में रहते हैं पिता। प्रभु धन्यवाद कि आपकी दया हमारे बीच में है मेरे पिता। धन्यवाद कि आप हमें हर समय और हर घड़ी संभालते हैं मेरे पिता। प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं।
आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। तो मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। तो ये अभी ये समय है वचन में जाने का, और हम सब अपनी बाइबल निकाल लेंगे और परमेश्वर के जीवित वचन में चलेंगे। हालेलुया। तो आप सबने अपनी बाइबल निकाल ली, सब जन अपनी बाइबल निकाल लेंगे और हम परमेश्वर के जीवित और कलाम में चलेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर में बने रहो। हालेलुया। परमेश्वर ने यहोशू से ये बोला कि दिन रात मेरे वचन पे क्या करना, चित्त लगाए रखना, और ये वचन तेरे जीवन से, तेरे चित्त से ये निकलने ना पाए। हालेलुया। तो हमारा भी वही क्या है, मोटिव है कि जो परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर उस अभिषेक को और उस अनुग्रह को डेला है कि वचन में से हम आपको सिखा सके, टीच कर सके, तो वही वचन हमारे जीवनों में बना रहे। इसी बात को रखते हुए सुबह और शाम दोनों समय आपको बाइबल से वचन दिए जाते हैं, ताकि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में परमेश्वर का वचन आपके जीवन में क्या हो, बना रहे। हालेलुया। आपको एक बात बता दूँ, सब चीज़ें नाश हो जाएंगी, एक समय होगा सब चला जाएगा, पर जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर बना रहेगा, वो वचन ही है जो आपको परमेश्वर से मिलाएगा। हालेलुया। क्योंकि वचन में परमेश्वर की वाणी है, परमेश्वर के वायदे हैं, प्रॉमिसेस है, परमेश्वर की बातें हैं, और ये वचन के ही भरोसे आज एक मसीह विश्वास करता है। हालेलुया। अगर सोचिए मसीह जीवन में वचन ही ना हो तो विश्वास कैसे कायम रह सकता है। हालेलुया। बिना वचन के मसीह जीवन में स्थिरता नहीं है। अगर आपको मसीह जीवन में क्या है, एक स्थिरता चाहिए, एक दृढ़ता चाहिए, एक हियाब चाहिए, तो उसके लिए परमेश्वर का वचन का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम समय व्यर्थ ना करते हुए हम आज के वचन में चलेंगे, और आज मैं आपको दो महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बताऊंगी। वो वस्तुएं हैं, और वो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को क्या है, बाइबल में क्या है, इस्तेमाल किया गया है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, सैटरडे को सुबह और शाम को मेरा ही प्रीचिंग रहेगा। हालेलुया। कितनी अच्छी और सुंदर बात है कि परमेश्वर मुझे भी अपने वचन के लिए, अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। तो हम कुछ अलग सीखेंगे। हालेलुया। जो पास्टर जी बाइबल स्टडी करा रहे हैं वो वही कराएंगे, पर मैं आपको सुबह और शाम परमेश्वर के वचन में से कुछ अलग नॉलेज, कुछ अलग टीचिंग, जो आपके विश्वास को, जो नॉलेजेबल हो, जो बाइबल में चीज़ें हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, किस लिए हैं, और क्यों उन वस्तुओं का इस्तेमाल किया। तो ऐसी चीज़ों से मैं आपको क्या करूँगी, मोटिवेट करूँगी परमेश्वर के वचन के द्वारा। तो आइए ऐसी ही कुछ बातों को लेके मैं आज आपके सम्मुख आई हूँ, और आज हम दो बातों के बारे में सीखेंगे। जैसा कि आप परमेश्वर के दास के द्वारा प्रकाशित वाक्य में सीख रहे हैं कि अंत के दिनों में कैसे परमेश्वर आग फेंकेगा, स्वर्ग से आग गिराई जाएगी, और ये पूरी पृथ्वी क्या हो जाएगी, नाश हो जाएगी। हालेलुया। और इससे पहले भी हो चुका है, सदोम और अमोरा में ऐसा हो चुका है, जिसके द्वारा क्या हो गया था, सदोम और अमोरा पूरी तरह से टोटली वो नाश हो गया, और आज तक शायद उसके वो अवशेष और वो गर्माहट और वो कुछ अंश उसके अभी भी क्या है, वहाँ पे है। हालेलुया। तो जो मैं आपको वो नहीं बता रही, पर आज मैं आपको दो वस्तुओं के बारे में बताऊंगी। हालेलुया। आज हम दो चीज़ों के बारे में सीखेंगे जो बाइबल में ही इस्तेमाल की गई हैं, पर उनके काम अलग अलग हैं। हालेलुया। उनके काम क्या है, अलग अलग है, उनका मोटिव अलग है, उनका क्या है, काम करने का तरीका अलग है, पर उनका शुरुआत एक ही शब्द से होती है। हालेलुया। उनका अक्षर सेम है, बस एक दो शब्द बदलने से उनका पूरा ही चरित्र क्या है, बदल जाता है। तो वो जो चीज़ें क्या है, वो दो चीज़ें आज हम सीखेंगे, गंध रस के बारे में और गंधक के बारे में। आपने कई बार सुना होगा, प्रभु के दास के मुँह से, कि बाइबल में भी पढ़ा हो कि गंधक और गंधरस आपने सुना होगा, पर सुना तो है, पर क्या आप इसके बारे में जानते हैं? क्या आपको पता है कि गंधरस क्या होता है और गंधक क्या होता है? इन दोनों में क्या अंतर है? ये क्यों बाइबल में दी गई हैं, और इनके द्वारा क्या परमेश्वर ने बाइबल में पूरा किया है? क्योंकि परमेश्वर बाइबल में कुछ बातें पूरे करने के लिए परमेश्वर ने क्या है,
वस्तुओं का भी इस्तेमाल किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने वाणी के द्वारा सब कुछ बनाया, पर वाणी के द्वारा जो वस्तुएं इस पृथ्वी पर क्रिएट हुई, उन चीज़ों का भी परमेश्वर ने क्या है, अपने वचन में, अपने कामों में परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे गंधक के बारे में। हालेलुया। गंधक क्या होता है? तो गंधक के जानने के लिए हम सबसे पहले निकाल लेंगे उत्पत्ति की पुस्तक। सब जन उत्पत्ति की पुस्तक निकाल लेंगे, उसका अध्याय 19 निकाल लेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका अध्याय 19 निकाल लेंगे। और इसमें बताया गया है, मैं पढ़ूंगी 23 वचन। लूत के श्योर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। 24 वचन पढ़ रही हूँ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। हालेलुया। तो ये जो गंधक और आग, परमेश्वर खाली केवल परमेश्वर आग भी बरसा सकता था, पर परमेश्वर ने गंधक और आग दोनों को क्या है, आसमान से, स्वर्ग से परमेश्वर ने हालेलुया आग को क्या है, बरसाया। तो ये जो गंधक होती है, ये क्या होती है, ये आग को कैच करती है। जैसे कपूर मान लीजिए, हालेलुया, हम उसको रखते हैं और थोड़ी सी आग उसको दिखाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक भयंकर आग बन जाती है। तो आग का और भयंकर रूप बन जाए, इसीलिए परमेश्वर ने क्या करा, गंधक को भी क्या करा, साथ साथ बरसाया। हालेलुया। ऐसा ना हो कि आग आ रही है और आग आते आते उसका प्रभाव कम हो जाए, पर जैसे ही वो गंधक के संपर्क में आए, गंधक जैसे ही उससे टच करे, क्योंकि पता क्या है, आग जब आसमान से आएगी तो क्या होगा, वो बुझ भी सकती है, क्योंकि हवा है, वातावरण है, वातावरण में क्या हो सकती है, वो थोड़ी देर के लिए शांत भी हो सकती है। पर परमेश्वर ने एक धातु का उपयोग क्यों किया, क्योंकि धातु भारी होता है, उसमें क्या होती है, उस चीज़ को ऑब्जर्व करने की क्या होती है, क्षमता होती है ना। ऐसे हम एक तीली जलाएंगे तो वो तीली कुछ सेकंड में जल जाएंगे, पर अगर वही तीली जला के अगर मैं गंधक में लगा दूंगी, या गंधक ऐसा येलो कलर का एक पीला पत्थर टाइप का ठोस पदार्थ होता है, तो उसमें अगर मैं लगाऊंगी तो वो बहुत देर तक क्या होगा, जलता रहेगा, जलता रहेगा, जब तक वो पूरा टोटली राख ना हो जाए। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर एवरी काम नहीं करता, परमेश्वर पूरा 101% काम करता है कि पाप का कहीं पे भी कोई भी गुंजाइश ना रहे। अगर हम कोई चीज़ जलाते हैं, अगर हम लकड़ी भी जलाते हैं तो क्या हो जाता है, लकड़ी थोड़ी जलती है, थोड़ी बच जाती है, पर प्रभु यहाँ पे ऐसा नहीं करना। परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को टोटली क्या कर दिया, नाश कर दिया, पूरी तरह से क्या कर दिया, परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को नाश कर दिया। और इसी पर्पस से परमेश्वर ने गंधक और आग को बरसाया, ताकि जब गंधक आग को पकड़े तो क्या होने पाए, पूरी तरह से पाप का विनाश होने पाए। हालेलुया। और 25 में लिखा है, और उन नगरों और उस संपूर्ण तराई को, उस नगरों के सब निवासियों को और भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। मतलब आग के संपर्क में जब गंधक आई तो वो भी आग बन गई, और आग बन के वो जहाँ जहाँ गिरी वहाँ वस्तुओं को क्या कर दिया, जलाना शुरू कर दिया। अगर आप देखिए, अगर आप किसी वस्तु में आग लगाना चाहते हैं तो आपको किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जो थोड़े लंबे समय तक जल सके। अगर आपको कोयले जलाने हैं तो उसके नीचे आपको क्या करना पड़ेगा, मिट्टी का तेल डालना पड़ेगा, और थोड़ा सा कागज़ जला के भी रखना पड़ेगा, लकड़ी भी जला के रखनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, क्योंकि कोयला फिर धीरे धीरे दहकेगा, और दहक कर वो एक समय आएगा जब पूरी तरह से वो क्या हो जाएगा, राख हो जाएगी। हालेलुया। तो यहाँ पे मैं आज आपको गंधक के बारे में बता रही है। एक रासायनिक पदार्थ है, और ये क्या है, आग को बहुत जल्दी क्या करता है, कैच करता है। इसीलिए परमेश्वर ने क्या करा, गंधक को और आग को साथ साथ में बरसाया। हालेलुया। तो परमेश्वर आज भी, और इस बात से हम क्या सीखते हैं, इस बात से ये हम सीखते हैं कि जब प्रभु नाश करने के लिए एक सपोर्टर यानी एक चीज़ का सपोर्ट ले रहा है परमेश्वर, तो सोचो जब परमेश्वर आशीष देता है तो क्या परमेश्वर खाली आशीष देता है, उसके साथ परमेश्वर और भी चीज़ों को क्या करता है, फ्लो करता है। हालेलुया।
अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं केवल सर दर्द के लिए, तो परमेश्वर आपके बदन के दर्द को भी ठीक कर देगा। अगर आप परमेश्वर ने किसी के गर्भ को ब्लेस कर दिया, उसकी रसौली को ठीक कर दिया, चंगाई कर दिया, तो नेक्स्ट क्या? अब नेक्स्ट ये कि वो औरत अब गर्भ को धारण कर पाएगी। मतलब परमेश्वर क्या करता है, प्रभु जब देता है तो कुछ परमेश्वर पवित्र आत्मा भी क्या है, खाली नहीं देता। हालेलुया। उसके बारे में हम आगे वचन में सीखेंगे। पर अभी जो हमारा टॉपिक है वो है गंधक। गंधक क्या है? गंधक एक ज्वलनशील पदार्थ है और वो बहुत जल्दी आग के संपर्क में आके वो भी क्या होने लगता है, जलने लगता है। अब पता सुनिए कितना बड़ा साइज़ होगा गंधक का। शायद इतना बड़ा हो सकता है, शायद इतने बड़े बड़े गंधक हो सकते हैं, इतने बड़े बड़े गंधक हो सकते हैं, बहुत बड़ा, छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा। और सोचो इतने बड़े बड़े आग के गोले गंधक जलता हुआ क्या है, सदोम और अमोरा पे गिरा और वो टोटली क्या हो गया, पूरी तरह से नाश हो गया। प्रभु का वचन कहता कि सब निवासी यानी मनुष्य लोग, भूमि की सारी उपज, यानी इंसान के साथ जो जिस बात पर वो घमंड करते थे ना, जिस बात पर उनका प्राउड था, वो भी क्या हो गई, उनके साथ नाश हो गई। एक दिन होगा, अंत का समय आएगा। आज जो मनुष्य जिस बात पर घमंड करता है, जिस बात पर वो इतराता है, एक समय आएगा वो उसी के साथ क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। पर हमारी ये इच्छा नहीं। हमारी इच्छा तो ये है कि परमेश्वर के लोग बचाए जाएं। प्रभु ज़्यादा से ज़्यादा लोग बचाए जाए, प्रभु पूरी दुनिया बचाई जाए। मेरे खुदावन, हम क्यों चाहें कि एक जन नाश हो जाए? हम क्यों चाहें कि 1000 लोग नाश हो जाएं? हमारी ये प्रार्थना कभी नहीं कि परमेश्वर लोग नाश हो। हमारी प्रार्थना तो ये है कि परमेश्वर लोग बचाए जाए, अधिक से अधिक लोग बचाए जाए। हालेलुया। तो ये तो बात थी किसके बारे में, गंधक के बारे में। तो मैं आशा करती हूँ आपको गंधक के बारे में समझ में आया होगा कि गंधक क्या है, गंधक का इस्तेमाल क्यों होता है, और गंधक का इस्तेमाल परमेश्वर ने कहाँ किया, और आने वाले समय में, अंत के समय में ही परमेश्वर गंधक और आग का क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा इस पृथ्वी के नाश के। हालेलुया। तो ये कोई आनंद की बात नहीं, ये कोई शो नहीं चल रहा, इसमें प्रभु कोई खुशी नहीं है। अगर प्रभु को खुशी होता ना तो परमेश्वर कब का ये काम कर दिया होता। अगर परमेश्वर को आनंद मिलता इस काम को करने के लिए, तो परमेश्वर जैसे लोगों को गर्मियों में क्या, सर्दियों में लकड़ी जलाने का बड़ा शौक होता है, कहीं ना कहीं से इंतज़ाम करेंगे, लकड़ी लाएंगे, जलाएंगे और आग सेकेंगे। पर प्रभु को ऐसा कोई हाथ नहीं सेकना पृथ्वी को जला के। हालेलुया। प्रभु वेट कर रहा, वेट कर रहा, वेट कर रहा, हर दिन वेट कर रहा, वेट कर रहा, इंतज़ार कर रहा, इंतज़ार कर रहा, एक और आत्मा बच जाए, और लोग बच जाए, और लोग सेव हो जाएं। हालेलुया। तो ये जो यहाँ पे बातें हो रही हैं, ये कोई इन्जॉयमेंट की बातें नहीं है, ये बड़ी ही गंभीर बातें हैं जिसके लिए हमें क्या करना है, प्रार्थना करनी है। तो आइए हम दूसरे उस पर चलेंगे। ये तो गंधक की बात होगी कि गंधक का इस्तेमाल भी मैंने आपको बता दी, गंधक क्या होता है। और अब हम बात करते हैं गंध रस की। तो गंध रस की जानने के लिए आप लोग निकाल लेंगे 1 मिनट, निर्गमन की पुस्तक निकाल लेंगे। हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक उसका 30 अध्याय निकाल लेंगे, और इसमें आज हम जानेंगे कि एक गंध रस किस चीज़ के लिए, किस काम के लिए परमेश्वर क्या है, परमेश्वर के राज्य में किस चीज़ के लिए गंध रस का इस्तेमाल होता है। हालेलुया। तो यहाँ पे 30 का मैं आपके सामने पढ़ूंगी 22 वचन। निर्गमन 30 के 22 वचन में लिखा है, यहाँ पे जो हेडिंग है वहाँ पे लिखा है अभिषेक का तेल। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या है, 22 वचन में लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू उत्तम से उत्तम सुगंध द्रव्य ले, अर्थात पवित्र स्थान से शेकेल के अनुसार 500 शेकेल अपने आप निकला हुआ गंध रस। हालेलुया। अपने आप निकाला हुआ गंध रस, और आधा अर्थात 2.5 शेकेल सुगंधित दालचीनी, और 250 शेकेल सुगंधित अगर, और 500 शेकेल तज, और 1 हीन जैतून का तेल लेना। हालेलुया। साथ में 25 में पढ़ दे रही है, और उनसे अभिषेक का तेल अर्थात गंधी की रीति से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनवाना। यह अभिषेक का पवित्र तेल ठहरे,
26वें पद दे रही हूँ, और उससे मिलाप वाले तंबू का और साक्षी पत्र के संदूक का और सारे सामान का, मेज का सारा सामान समेत दीवट का और धूप वेदी का और सारे सामान समेत होम वेदी पर एपर समेत हृदय का अभिषेक करना। हालेलुया। तो यहाँ पे अब मैं आपको बता रही हूँ गंध रस के बारे में। तो गंध रस क्या है? एक तरह का सुगंधित द्रव्य है। हालेलुया। एक क्या है? लिक्विड फॉर्म है जो क्या है? निकाला जाता है। यहाँ पे लिखा है जो अपने आप जो गंध रस निकाला है उसको क्या करना है? उसको और वस्तुएं मिलाकर वो जब एक खुशबू, एक स्मेल उत्पन्न हो जाए उसमें, तो वो जो परमेश्वर ने सारी चीज़ें बताइए, मेज पर, दीवट पर, धूप वेदी पर और जितना भी सामान है होम वेदी का, सब पर क्या करना है? उसको उसका अभिषेक करना है। हालेलुया। तो यहाँ पे खुशबू की क्यों ज़रूरत है? यहाँ पे अभिषेक की क्यों ज़रूरत है? हालेलुया। क्योंकि जो गंध रस है वो क्या है? एक अभिषेक का प्रतीक है। जो परमेश्वर आपके ऊपर अभिषेक करता है, अनॉइंटिंग ऑयल से आपके ऊपर अभिषेक किया जाता है या गंध रस से आपको अभिषेक किया जाता है, तो ये क्या? अभिषेक का प्रतीक है। और अभी हमने क्या पढ़ा? जो गंधक है वो किसका प्रतीक है? वो विनाश का प्रतीक है। हालेलुया। दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है। एक तरफ परमेश्वर एक वस्तु का इस्तेमाल कर रहा है जो केवल किसके लिए? सारी चीज़ों का क्या करना? अभिषेक करना। स्मेल, एक खुशबू और एक अच्छा माहौल उससे उत्पन्न होता है। आप परफ्यूम लगाते हैं, आपके बॉडी में स्मेल आती है। अगर आप गर्मियों के दिनों में तो ज़्यादा परफ्यूम का इस्तेमाल होगा। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या है? अगर आप एक दिन परफ्यूम ना लगाएं और आप कहीं गए तो आपके शरीर में से क्या होगी? स्मेल आएगी और लोग आपके पास या आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे। हालेलुया। तो इसीलिए परफ्यूम, इत्र और ये सुगंध द्रव्यों का क्या है? इस्तेमाल किया जाता है। हालेलुया। आप क्या सोच रहे हो कि जब ये वेदी पर भेंट बलि होती थी, होम बलि होती थी, तो जो बलियाँ होती थी क्या उसमें तो खुशबू आती थी? हालेलुया। अगर आप अब नॉन वेज वाले की शॉप पे जाएंगे तो आप कैसे जाएंगे? ऐसे जाएंगे, हाथ पकड़, भैया 1 किलो ये दे दो, 2 किलो वो दे दो। क्या आती है? स्मेल आती है। हालेलुया। तो परमेश्वर क्यों ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहा है? चीज़ों को मिला रहा है, सुगंधी, दालचीनी, ये सब सारी चीज़ें। अगर मतलब इतना स्मेल हो कि उस स्मेल की, उस जो होम बलि का ये वो पाप की जो बलि की है उसकी स्मेल क्या हो? वहीं पे ख़त्म हो जाए। हालेलुया। उसी जगह पे क्या है? उसकी ख़त्म हो जाए, फिर से तरोताज़ा हो जाए वो चीज़ें, और फिर से क्या हो जाए? परमेश्वर के अगले दिन के लिए फिर से क्या हो? मनुष्य तैयार हो उन कामों के लिए, बलिदानों के लिए। हालेलुया। पर प्रभु का धन्यवाद कि यीशु मसीह ने ये सारे कामों को एक ही बार में पूरा कर दिया। अब कोई बलिदान, अब कोई खून या सैक्रिफाइस, अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। और सुगंध द्रव्यों का इस्तेमाल करते थे लोगों को, जब लोग मर जाते थे तो उनका जो ताबूत होता था पुराने टाइम में, अगर आपने देखा मिस्र में लोग क्या करते थे? वहाँ पे सुगंधित वस्तुओं को भर देते थे ताकि उस मुर्दे में से जो स्मेल आ रही है वो स्मेल क्या हो जाए? ना आए। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है किसी चीज़ को छिपाने के लिए। कुछ गलत है, स्मेल आ रही है उसमें, उसको क्या करना है? ढाँपने के लिए। एक तरह से कह सकते हैं पाप को ढाँपने के लिए, बुराई को ढाँपने के लिए, कमी को ढाँपने के लिए गंध रस का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी तरफ गंधक का इस्तेमाल क्या करते हैं? वहाँ पे ढाँपा नहीं जा रहा, वहाँ पे तो सीधा नाश किया जा रहा है। वहाँ पे तो डायरेक्ट आग फेंकी जा रही है, गंधक फेंका जा रहा है और क्या हो? पाप को नाश किया जा रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर के इस वचन में इस्तेमाल किया गया चाहे गंध रस हो चाहे गंधक हो, उसका कुछ ना कुछ मीनिंग है। आपने कई बार बाइबल पढ़ी होगी पर आपने इसका मतलब शायद अभी तक नहीं जाना हो। मैं आशा करती हूँ कि मैं आपको उस बारे में आज अच्छे से बता पाऊँ। मैं उन बातों के बारे में आज आपको बता पाई कि वो गंध रस है वो क्या अभिषेक का प्रतीक है और जो गंधक है वो विनाश का प्रतीक है। हालेलुया।
तो स्मरण करें एक अक्षर बहुत सारी चीज़ों को, एक बात, दो अक्षर पूरी पूरी तरह से चीज़ों का स्वभाव बदल देता है, पूरी तरह से उनका काम करने का तरीका बदल देता है। हालेलुया। टोटली क्या है, पूरी तरह से बदलाव होता है। और मैं एक और वचन पढ़ूंगी, यहाँ पे 29 में लिखा है, अच्छा लग रहा है इसलिए आप ध्यान से इसको सुने। और उसको पवित्र करना जिससे वे परम पवित्र ठहरे। मतलब इससे गंध रस से क्या होती हैं, चीज़ें पवित्र होती हैं, वो पवित्र ठहरे। मतलब जो परमेश्वर की चीज़ें हैं, परमेश्वर ने जिनको पहले से बना दिया, सृजनहार परमेश्वर ने पृथ्वी पर पहले से ही इन सारी चीज़ों का क्रिएशन कर रखा है, क्योंकि यहोवा को पता था, परमेश्वर को पता था, क्योंकि परमेश्वर हमेशा दोनों साइड को लेके चलता है। हम क्या करते हैं, हम तो एक साइड का सोचते हैं, बस एक ही साइड चले जाते हैं ना। प्रभु ऐसा नहीं है, परमेश्वर तो हर चीज़ को सोच के चलता है। जहाँ परमेश्वर ने बहुत सारी अद्भुत चीज़ें आदन की वाटिका में बनाई जीवन की, वहाँ परमेश्वर ने एक तरफ विनाश की चीज़ों को भी पृथ्वी पर क्या रखा, पर परमेश्वर ने जाहिर नहीं किया। पर जब मनुष्य ने पाप किया, उस चीज़ को, पाप क्या है, पाप अपने जैसी चीज़ों को अपने आप ढूंढ लेता है, विनाश की चीज़ों को ढूंढ लेता है। अब मुझे याद है मैं उस दिन हम लोग हरियाणा जा रहे थे, तो वहाँ पे रोड के किनारे हम जब भी निकलते थे ना, कुछ स्मेल सी आती थी मुझे, तो मैं हमेशा बोलती थी गेंदे के फूल की स्मेल आ रही है, ऐसे करके मैं बोलती पास्टर जी से। तो उस दिन जब हम जा रहे तो इसी बात पे फिर बात होती कि कितनी अच्छी महक आ रही है गेंदे के फूल की, पर वहाँ पे एकदम से भैया बोल गए कि ये गेंदे का फूल नहीं, ये भांग का पेड़ है। हालेलुया, कि ये भांग की स्मेल है। मतलब भांग एक ऐसी चीज़ है जो क्या है, नशा को उत्पन्न करती है। लोग क्या करते हैं, पेड़ों में से उस भांग को, मनुष्य ने उस भांग को भी क्या कर लिया, खोज लिया। पर परमेश्वर ने इसलिए नहीं बनाया था, परमेश्वर ने तो दवाइयों के लिए, मेडिसिन के लिए, घाव के लिए, चंगाई के लिए परमेश्वर ने इन सारी चीज़ों का निर्माण किया। तो यहाँ पे लिखा हुआ 29 में, और उनको पवित्र करना जिससे वे परम पवित्र ठहरे, और जो कुछ उनसे छुआ जाएगा वह पवित्र हो जाएगा। हालेलुया। फिर हारून और उसके पुत्रों के साथ अभिषेक करना, और इस प्रकार उन्हें मेरे लिए याजक का काम करने के लिए पवित्र करना, और इज़राइलियों को मेरी ये आज्ञा सुनाना, यह तेल तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे लिए पवित्र अभिषेक का तेल होगा। यह किसी मनुष्य की देह पर ना डाला जाए, और मिलावट में उसके समान और कुछ न बनाना। यह पवित्र है, यह तुम्हारे लिए भी पवित्र होगा। और जो कोई उसके समान कुछ बनाए, या जो कोई उसमें से कुछ पराए कुल वालों पर लगाए, वह अपने लोगों में से नष्ट किया जाए। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बड़ी बात प्रभु यहाँ पे बोल रहा है। मतलब परमेश्वर ने जो बना दिया अभिषेक का तेल, उसकी कॉपी नहीं करनी है, प्रभु ने बोला है। और वो अभिषेक का तेल कहाँ तक चलेगा, हमारे अंदर तो रहेगा, आगे हमारी पीढ़ियों में भी क्या होगा, वो अभिषेक फ्लो होता चला जाएगा। इसलिए प्रभु कह रहा है कि अभिषेक का वो तेल गलत रीति से इस्तेमाल ना करना, गलत तरीके से उसे बनाने की कोशिश ना करना। अगर ऐसा करोगे तो तुम क्या हो जाओगे, नष्ट किए जाओगे। क्योंकि लोगों को पता चल गया ना कि इससे चीज़ें पवित्र होती हैं, तो वो क्या पता नहीं क्या क्या चीज़ें पवित्र करें उससे। पर परमेश्वर ने ये बोला है कि ये तेल तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए पवित्र अभिषेक का तेल हो। हालेलुया। क्योंकि अभिषेक की कॉपी नहीं की जा सकती। आज लोग बहुत अभिषेक की कॉपी करना चाहते हैं कि मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ। प्रभु ने जो अभिषेक उसके अंदर दिया है, अगर परमेश्वर खुद दे रहा है, अगर वो जन खुद इम्प्लांट कर रहा है, वो एक अलग बात है। क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर खुद ऑर्डर दे रहा है, खुद परमेश्वर ने लॉ बनाया है कि ऐसे ऐसे करना है और ऐसे ऐसे इस्तेमाल करना है। पर जहाँ पे हम क्या करते हैं, खुद अगर कोई परमेश्वर का दास खुद अपने हाथों को रख के अपना वो अभिषेक, अपनी वो सामर्थ्य दूसरों के अंदर क्या कर रहा है, फ्लो करना चाहता है, तो ये अच्छी बात है। पर जबरन हम अभिषेक नहीं खरीद सकते, ना उसको बना सकते, ना उसको क्रिएट कर सकते। हालेलुया। तो इसीलिए ना तो अभिषेक बेचा जाएगा,
क्योंकि जो अभिषेक का तेल है वो ब्लेस है, पवित्र है, शुद्ध है। और जो लोग उसे प्राप्त करते हैं, पता है मैंने गवाहियाँ देखी हैं कि लोग प्रार्थना कर रहे हैं और लोगों के सर पे तेल, हाथों पे तेल, हथेलियों पे तेल, तो ये डायरेक्ट कहाँ से आ रहा है? स्वर्ग से परमेश्वर उस अभिषेक के तेल को, तो सोचो स्वर्ग में भी वो अभिषेक का तेल मौजूद है। हालेलुया। जो स्वर्गदूत अपने साथ लिए होते हैं और जिसको परमेश्वर की इच्छा होती है उसके ऊपर उसको क्या कर देते हैं? उड़ेल देते हैं, वो अभिषेक का तेल। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। तो मैंने आज आपको कोशिश करी गंधरस और गंधक के बारे में बताने के लिए। हालेलुया। और मैं आशा करती हूँ आज का वचन आपको समझ में आया होगा। मैं आशा करती हूँ कि कैसे हम चीज़ों में क्या करने पाए? कंपैरिजन करने पाए। एक चीज़ जो विनाश की है और एक चीज़ क्या है? अभिषेक की है। एक चीज़ के द्वारा क्या होगा? गंधक के द्वारा चीज़ें नाश हो जाएंगी, पर अभिषेक के तेल के द्वारा जो जिसमें गंधरस भी इस्तेमाल किया गया है उसके द्वारा आप भी ब्लेस होंगे, आपकी पीढ़ियाँ भी ब्लेस होंगी और आपके बच्चे सब जन ब्लेस होंगे। हालेलुया। तो प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे, परमेश्वर आपको बहुत बहुत बरकत दे। आइए अपनी आंखें बंद करें और हम प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद स्वर्ग के महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर। आइए उस अभिषेक को तेल को मांगेंगे अपने जीवनों के लिए। सब जन अपनी आंखें बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा में, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओहो पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, बहने दे उस हवा को, छूने दे हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। सब जन आंखें बंद कर प्रभु का धन्यवाद दे। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपके बच्चों को ब्लेस करते हैं, आशीष करते हैं पिता। वो अभिषेक का तेल, वो गंधरस परमेश्वर इनके जीवनों में उतर आए मेरे पिता। ये जहाँ पे भी है मेरे पिता, वो सामर्थ इनके जीवन में एंटर करें पिता। और प्रभु वो अभिषेक हमारे जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन प्रभु जी आशीष को और बरकतों को लेके आता रहे मेरे पिता। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ, तेरे नाम की महिमा करती हूँ। आज का सुंदर वचन आपने प्रभु जी हमारे बीच में रखा पिता, आपका कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। तेरी दया, तेरा अनुग्रह, तेरा आशीष चाहती हूँ।
यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना को मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। तो मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। आए अपने हाथ उठाएं, स्वर्ग की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही प्रभु तेरी इच्छा इस पृथ्वी पर भी पूरी हो जाए। आज दिन भर की रोटी आप हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया, प्रभु आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षाओं में न लाएं, वरन सारी बुराइयों से आप हमें बचाएं, क्योंकि प्रभु राज्य, पराक्रम और महिमा सदैव तेरी है। तो प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। सबको जय मसीह, सबको जय मसीह की। प्रभु के वचन में बने रहें, इस संगति में बने रहें, अराइज फॉर साइन के साथ बने रहें, जैसा कि वचन प्रभु ने दिया, उठ और प्रकाशमान हो। और मैं आपको ब्लेस करती हूँ, आशीष करती हूँ, इसी वचन के अनुसार आप उठेंगे और हज़ारों जीवनों में प्रकाश को लेके आएंगे। तो प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे, बरकत दे। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर का सुसमाचार हो सके। सबको जय मसीह की, जय मसीह।